अब हम डिटेल ऐप को यूज़ करके जो पाइथन की लाइब्रेरी है, इसको मैं ऐप इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि ये ऐप की तरह दिखती है और ब्राउज़र में ओपन होती है। सो डिटेल को यूज़ करके किसी भी एक डेटा सेट का एनालिसिस कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ, उसका एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस भी कर सकते हैं, मल्टीपल अदर किस्म के एनालिसिस भी। कैसे करना है चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने ऑलरेडी 02 का फ़ोल्डर बनाया है डिटेल का। यहाँ पे मैं 02 लिखता हूँ और यहाँ पे कोई भी और डेटा सेट रखता हूँ जैसे डायमंड्स का डेटा है, ये थोड़ा-सा बड़ा डेटा सेट होता है और मैं यहाँ से इसके अंदर एक जुपिटर नोटबुक बनाता हूँ और इसको बोल देता हूँ डायमंड्स अंडरस्कोर डिटेल डॉट आईपीवाईएनबी। बनाने के बाद टिप्स में से मैं जितना भी हमारी इन्फॉर्मेशन है उसे ग्रैब करता हूँ और टिप्स के डेटा सेट से जैसे मैंने इन्फॉर्मेशन ली है मैं इसे कॉपी करता हूँ। सो एक ही लाइन ऑफ कोड के अंदर ये सारा कुछ हम करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया, यहाँ से कॉपी किया, इस जगह पे आ गया, पेस्ट एंड यहाँ पे ओपन ब्राउज़ कर लिया एंड ऑफ कोर्स कीप सर्वर रनिंग, डिटेल ऐप रन। आप इसे रन भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो इसको आप डिफरेंट किल भी कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर एनालिसिस। तो मैं यहाँ से सर्वर को रन करूँगा और यहाँ पे किल द सर्वर, अगर मुझे उसे बंद करना है व्हेन डन तो डी किल की कमांड जो है वो लगा दूँगा, ठीक है? सो इस तरीके से ये सारे का सारा काम हो जाएगा। सो विद इन फ्यू लाइन्स ऑफ कोड आपके पास जो है प्रॉपर वे के अंदर एक एप्लीकेशन टाइप ईडीए ओपन हो जाएगा। सो डायमंड्स एक डेटा सेट है जो सी बॉन्ड के अंदर ही मौजूद है। हम इसको लोड करेंगे। डिटेल वाला कर्नल मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। इसको मैं रन करूँगा। रन करते साथ ये मेरे पास कुछ इस तरीके से विल टेक सम टाइम कनेक्ट हो रहा है कर्नल और कर्नल के साथ यहाँ पे डिटेल जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। और इंस्टॉल कैसे करना है ये मैंने पिछले लेक्चर के अंदर भी बताया बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। ये कोंडा एनवायरनमेंट आप क्रिएट करेंगे 3.11 पाइथन का वर्जन इंस्टॉल करेंगे और डिटेल को इंस्टॉल करेंगे पिप के साथ एंड क्लाइडो एंड आईपीवाई कर्नल ये दोनों हमने साथ में इंस्टॉल करने ताकि जब ये हमारे पास काम करे इट शुडंट टेक मोर टाइम और ये इस तरीके से हमारे पास चल सकता है। सो कभी कभार आपको यहाँ पे ये पेंडिंग देखने को मिलता है, इट मीन्स के कनेक्शन जो है वो कर्नल का हो रहा है। सो समटाइम्स इट टेक्स टाइम। अगर आपको लगता है कि ये ज़्यादा देर तक चलती जा रही है तो आप यहाँ से इसे इंटरप्ट करेंगे। इंटरप्ट करने के लिए थोड़ा-सा ये टाइम लेगा एंड देन यू कैन स्टार्ट सेपरेटिंग द कोड्स। तो ये आप पे डिपेंड करता है अगर आपने इसे सेपरेट करना है, तो मैं यहाँ से इसे सेपरेट कर लेता हूँ एंड इसको फिर रीस्टार्ट कर लेंगे या अगर बहुत ज़्यादा इश्यू हो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरे पास भी एक इश्यू जो है वो आ रहा है, तो हम इसको सिंपली यहाँ से क्लोज़ भी कर सकते हैं वीएस कोड को। वीएस कोड को क्लोज़ करने के बाद आप दोबारा से इसे ऑन करें, वीएस कोड, तो यहाँ पे ये इस तरीके से आपके सामने डायमंड्स का जो है जुपिटर नोटबुक ओपन होगी। यहाँ से कर्नल डिटेक्ट हो रहे हैं एंड इट विल टेक सम टाइम इन द बिगिनिंग सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। अगर बहुत ज़्यादा मसला होता है तो आप अपना सिस्टम जो है उसे भी रीस्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा-सा वक़्त दें। ये डिटेल वाला कर्नल मेरे पास ऑन हुआ, मैं इसे रन करता हूँ एंड ये कनेक्ट करके रन करने में कपल ऑफ सेकंड्स लेता होता है एंड ये आपके सिस्टम की स्पीड पे भी डिपेंड करता है कि ये कितना टाइम ले रहा है और जो कर्नेल है 3.11 पॉइंट समथिंग जो भी आपने पाइथन इंस्टॉल किया है, उसको थोड़ा-सा टाइम लगता है। सो ये मेरे पास अभी तकरीबन 10 टू 20 सेकंड के दरमियान-दरमियान ये टाइम लेता है। लेट्स सी, ये 10 सेकंड इसने लिए, चल पड़ा एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक सिंपल ये वाली कमांड है, मैं इसे रन करता हूँ। क्योंकि डायमंड्स का डेटा सेट थोड़ा-सा बड़ा होता है और सर्वर भी चल रहे हैं, तो यू कैन एक्सपेक्ट काइंड ऑफ मोर टाइम हियर क्योंकि ये 54,000 रोज़ का डेटा है ये वाला। सो इट मे टेक अराउंड अ मिनट और सो, तो आपने परेशान नहीं होना इस डेटा सेट को देख के, तो ये ऑटोमैटिकली हमारा सर्वर ऑन हो गया एंड सर्वर के अंदर अब हम देखेंगे कि किस तरीके से जो चीज़ें हैं, हम उन्हें मैनेज कर सकते हैं एंड हाउ वी कैन रन ईडीए एनालिसिस यूजिंग डिटेल ऐप या डिटेल जो हमारे पास लाइब्रेरी है, ठीक है? सो डिटेल के अंदर यहाँ पे ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है और इसकी प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन है और इसका लाइव डेमो भी है एंड देयर आर मेनी अदर थिंग्स जो इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। सो यहाँ पे इट्स स्टिल टेकिंग टाइम। यहाँ पे जी हमारे पास डेटा सेट आ चुका है। आप थोड़ा-सा इसके ऊपर जाएँगे तो यहाँ पे एक्शंस आपको मिलेंगे, शो हाइड कॉलम्स एंड डेटा फ्रेम फंक्शंस एंड बाकी चीज़ें। आप इसे पिवट टेबल भी बना सकते हैं, डेटा को मर्ज सकते हैं, समराइज़ कर सकते हैं एंड फीचर एनालिसिस कर सकते हैं एंड ये मशीन लर्निंग के लिए, प्री प्रोसेसिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन फॉर नाउ समराइज़ डेटा पे मैं क्लिक करता हूँ। सो मैं पिवट भी कर सकता हूँ, ट्रांसपोज़ भी कर सकता हूँ, सैंपल भी कर सकता हूँ। सो पिवट करने के लिए रोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने लेनी है, तो मैं प्राइस वाली रोज़ लूँगा, कॉलम मैं लूँगा
इसको कर लेते हैं कैरेट का, डायमंड के कैरेट का, और वैल्यूज़ जो हैं वो मैं ले लेता हूँ से फॉर एग्ज़ाम्पल, बल्कि यहाँ पे रोज़ जो हैं इनको मैं पिवट कर लेता हूँ कलर से, कैरेट से, और वैल्यूज़ हम ले लेते हैं प्राइस की, एंड एग्रीगेशन मेथड हम कर लेते हैं मीन। तो जैसे मैं इसको करूँगा तो ये न्यू इंस्टेंस बनेगा, इसे हम एग्ज़ीक्यूट करेंगे। एग्ज़ीक्यूट करने के बाद ये दोबारा से ये देखें, यहाँ पे मेन डैश 1 आ रहा है, ये मेन डैश 2, ये नया इंस्टेंस बन गया। तो ये हमारे पास एक पिवट टेबल सा आ गया। पिवट टेबल क्या होता है? जहाँ पे ग्रुपिंग होती है डिफरेंट चीज़ों की, एंड यू कैन सी नाउ कि यहाँ पे हमारे पास कलर और डिफरेंट अदर बेसिस पे हमारे पास ये वाले कॉलम्स जो हैं वो आ चुके हैं। सो वी कैन ऑलवेज व्यू दैट एंड वी कैन एक्चुअली क्लोज दिस एज वेल, और यहाँ पे ये हमारे पास चल रहा है। एंड दिस इज हाउ यू कैन पुट सम एक्शंस हियर, मर्ज एंड स्टैक, समराइज, फीचर एनालिसिस पे क्लिक करेंगे तो ये फीचर का एनालिसिस आ गया, कोरिलेशन किसका किसके साथ कितना है, कॉलम कौन कौन से हैं, मिसिंग रोज कितनी है, अबव थ्रेशोल्ड कितना है, एंड मैनी अदर थिंग्स अबाउट द डेटा जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। फिर विजुअलाइज करके आप डिस्क्राइब कर सकते हैं डेटा को। सो यहाँ पे आप देखें डिस्क्राइब का फंक्शन आ गया। ईच एंड एवरी डेटा की टाइप, डेटा किस तरीके से है, और राइट साइड पे उसकी डिस्ट्रीब्यूशन आ गई। तो आप डिस्क्राइब के साथ हिस्टोग्राम, कैटेगरीज, क्यू क्यू प्लॉट, ये सब कुछ बना सकते हैं। एंड दीज आर इंपॉर्टेंट टू नो द डेटा कंपोजिशन, डेटा टाइप एंड डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब कुछ यहाँ पे आपके सामने आ रहा है, ठीक है। अगर मैं कोई और यहाँ पे हिस्टोग्राम बनाता हूँ, तो आप ये देख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी की बेस पे भी है और हमारे पास फ्रीक्वेंसी की बेस पे भी है, और यहाँ से आप कलर का बना सकते हैं, जिसका भी बनाना है आप उसके तरीके से उसको ग्रुप बाय भी कर सकते हैं। सो यू कैन एक्चुअली स्टार्ट विद वन, जैसे कैरेट है, और कैरेट को अगर हम कट की बेस पे बनाएंगे तो ये हमारे पास कट भी आ गया, कैरेट भी आ रहा है, अगर ये उसका हिस्टोग्राम हमारे पास आ गया, और इसके आउटलायर्स भी हमारे पास आ रहे हैं कितने हैं, और डिफरेंसेस भी कितने हैं। तो ये ईडीए के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। कैटेगरीज़ की बात करें तो यहाँ पे मीन कैटेगरीज़ आ गई हैं, यहाँ पे सम आ गया उनका, एंड देन यू कैन सी कीप फर्स्ट, कीप लास्ट। तो ये सारे मेथड हैं जिसके थ्रू हम परसेंटेज, सम और बाकी चीज़ों की बेस पे कैटेगरीज़ को चेक कर सकते हैं। क्योंकि प्लॉट हमें बताता है कि किस तरीके से कोई डेटा आपके सामने आ रहा है। से फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये लाइन के बिल्कुल बराबर हो तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे लिए स्टैटिस्टिक्स के अंदर काफ़ी ज़रूरी होती है। सो यू कैन से कि डिस्क्राइब वाली कमांड के साथ हम सब कुछ यहाँ पे देख सकते हैं, जो यहाँ पे सिर्फ विजुअलाइज़ पे क्लिक करने के बाद डिस्क्राइब पे आपने क्लिक करना था। डुप्लीकेट वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे डुप्लीकेट्स आपके पास जो हैं वो रिमूव हो जाएँगे ऑटोमैटिकली, एंड शो भी आप कर सकते हैं। कोई भी कॉलम उठाएँ जैसे कट की बेस पे या आप किसी भी बेस पे यहाँ पे रखेंगे तो आपके पास डुप्लीकेट्स आ जाएँगे, एंड ऑफ कोर्स समटाइम्स डुप्लीकेट आर देयर इन ईच वैल्यू, सो यू नीड टू फाइंड दैट एज़ वेल। डुप्लीकेट के साथ-साथ अगला है आपका मिसिंग एनालिसिस। मिसिंग एनालिसिस का मतलब होता है कि कितनी वैल्यूज़ मिसिंग हैं। तो हमारे पास कोई भी डेटा के अंदर मिसिंग वैल्यू नहीं है, और ये 4 से 5 ग्राफ ऑटोमैटिकली इसके बन के आ रहे हैं। सो वी डोंट हैव एनीथिंग व्हिच इज़ मिसिंग। एंड देन वी हैव कोरिलेशंस, तो ये कोरिलेशन प्लॉट आपके सामने आ गया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, एंड यहाँ पे स्कैटर प्लॉट बनना मुश्किल है। उसकी रीज़न ये है कि दिस इज़ अ बिग डेटा, तो इस वजह से हमारे पास कोरिलेशन इस तरीके से आ रहा है। सो प्राइस वर्सेस, अगर मैं यहाँ पे उम, डेप्थ बना लूँ, तो ये हमारे पास इसका कोरिलेशन की वैल्यू आ गई। अगर आप इसको रिमूव कर देंगे तो सारे के सारे वैल्यूज़ का हर किसी के साथ कोरिलेशन आएगा। इनकोड करेंगे स्ट्रिंग डेटा को तो यू कैन आल्सो डू दैट, बट दैट डज़न्ट मेक एनी सेंस फॉर अस। तो ये कोरिलेशन का सिंपल सा प्लॉट आ गया। यहाँ पे आप इसे न्यू नोटबुक के अंदर भी ओपन कर सकते हैं, न्यू टैब के अंदर, और यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं इमेज को। सिंपली क्लिक करें, आपकी इमेज आपके सामने आ गई कोरिलेशन प्लॉट की, एंड दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ दिस काइंड ऑफ प्लॉट्स फॉर योर रिपोर्ट्स। फिर आपके पास प्रिडिक्टिव पावर सोर्स आ गया, एंड देन टाइम सीरीज़ एनालिसिस, अगर टाइम सीरीज़ का डेटा आपके पास है। चार्ट्स आ गए हैं, चार्ट्स पे क्लिक करेंगे तो आप किसी भी किस्म का यहाँ पे चार्ट बना सकते हैं, डेटा को एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस की बेस पे रख के। जैसे स्कैटर प्लॉट मैं बनाता हूँ, और यहाँ पे एग्रीगेट बाय है, एग्रीगेशन है, और यहाँ पे वाई कॉलम है और यहाँ पे ग्रुप है, ठीक है। सो हमारे पास एग्रीगेट बाय यहाँ पे अगर हम रखें, तो मैं यहाँ पे रखता हूँ से फॉर एग्जांपल प्राइस, यहाँ पे मैं रख देता हूँ से फॉर एग्जांपल डेप्थ, और यहाँ पे स्कैटर प्लॉट इसका बनाते हैं, तो ये इसका स्कैटर प्लॉट बन रहा है। तो यहाँ पे प्राइस है, यहाँ पे डेप्थ है, तो इस वजह से हमारे पास स्कैटर प्लॉट इस तरीके से आ रहा है। अगर लॉग के थ्रू इसको नॉर्मलाइज़ करना चाहें, यानी कि वैल्यूज़ को छोटा करना है, तो वो भी हमारे पास आ रहा है। सो सिंगल भी बना सकते हैं, और अपनी मर्ज़ी से हाइट एंड जो लेंथ है उसे हम डिसाइड कर सकते हैं, और डिफ़ॉल्ट भी रख सकते हैं। ऑटो लोड करना है वो भी आप कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इसको सेव करना है, सो आप इसको भी सेव कर सकते हैं, और एक्सपोर्ट चार्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करें, तो ये आपका एक्सपोर्ट हो जाएगा चार्ट इन एचटीएमएल फाइल, और आप इसको एक्चुअली इंटरैक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसे कीप करता हूँ, इसे आप ओपन कर सकते हैं, और ये चार्ट कभी भी आप कहीं पे भी इंटरैक्टिव वे में ओपन भी कर सकते हैं लाइक दिस, और ये प्लॉटली को यूज़ करके ये चार्ट बना हुआ है।
एंड दिस इज़ हाउ यू कैन एक्चुअली लुक इनटू द डेटा। यहाँ पे एग्रीगेशन का अगर मैं करना चाहूँ तो सम वाइज़ एग्रीगेशन कर सकता हूँ और यहाँ पे प्राइस की बजाय अगर मैं कैरेट रख दूँ, तो मेरे पास ये स्कैटर प्लॉट कैरेट का है, लेकिन इसका बार प्लॉट थोड़ा-सा अच्छा बनता है एंड दिस इज़ हाउ द बार प्लॉट विल लुक लाइक। और ये डिपेंड करता है कि आप वाई एक्सिस पे क्या रखना चाहते हैं, तो मैंने सम ऑफ डेप्थ यहाँ पे ग्रुप को मैं छोड़ देता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास कैरेट एंड डेप्थ 2 चीज़ें हैं हमारे पास एंड यहाँ पे हम बार मोड जो है वो स्टैक भी रख सकते हैं ग्रुप की बजाय एंड दिस विल वर्क लाइक लाइक अ चार्म एंड यू कैन एक्चुअली एक्सप्लोर विद दिस डेटा और आपके पास एक अच्छे से प्लॉट जो है वो आपके सामने आ जाएँगे एंड देन यू कैन लुक इनटू इट कि प्लॉट कैसा नज़र आता है। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे आपके पास जो है वो कैरेट जो है वो यहाँ पे नीचे आ रहा है। सो मैं कैरेट की बजाय यहाँ पे कलर कर देता हूँ या क्लैरिटी कर देता हूँ एंड देन इट विल लुक नाइसली। सो ग्रुप यहाँ से रिमूव कर देता हूँ एंड क्लैरिटी एंड यहाँ पे कर देते हैं से फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइस। एग्रीगेशन हम कर देते हैं मीन और इसको हम ग्रुप कर देते हैं या इसको रिमूव कर देते हैं एंड यहाँ पे एरर क्या आ रही है, कैटेगोरिकल इज़ नॉट ऑर्डर्ड फॉर ऑपरेशन। ओके, सो यहाँ पे एग्रीगेटेड बाय की बजाय हम यहाँ पे सिंपली कैरेट रखेंगे तो ये फैक्टर है तो इस वजह से हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे डेप्थ रखेंगे तो वो भी हमारे पास उसका भी प्लॉट आ जाएगा। अदरवाइज वी हैव टू इनकोड आवर डेटा। सो यहाँ पे रैंडम है, हेड टेल स्ट्रेटिफाइड, आप अपना डेटा भी लेके आ सकते हैं एंड दिस इज़ हाउ यू कैन हैव अ लुक। तो क्यूरी भी चला सकते हैं, ट्री हीट मैप भी कर सकते हैं एंड ये सारे के सारे प्लॉट्स जो हैं ये डेटा एनालिसिस के लिए ज़रूरी हैं। अब कौन सा प्लॉट आपने कहाँ पे बनाना है उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा। एंड्रयू अबेला गाइड विजुअलाइज़ेशन की, उसे आपको आपको उस पे जाना होगा। ये गाइड इंटरनेट पे मिल जाएगी। आपको इन चारों पार्ट्स ऑफ ईडीए से कौन-सा काम करना है उसका प्लॉट टाइप यहाँ पे बताई हुई है। तो आप सिंपली उस प्लॉट को यहाँ पे बना के उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं और उसको समझ सकते हैं कि कौन-सा प्लॉट बनाना है। तो बेसिकली ये विजुअलाइज़ के अंदर है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, नेटवर्क व्यूअर भी देख सकते हैं, आप गेज आर एंड आर भी देख सकते हैं। ये साइंटिफिक स्टडी होती है दैट फॉल्स अंडर द लार्जेस्ट टॉपिक ऑफ मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस। तो इसके थ्रू आप ऑपरेटर अपना बता सकते हैं, जैसे कैरेट है, और मेजरमेंट बता सकते हैं कि कौन-सी है एंड आपके रिजल्ट्स अगर आपके पास हैं तो वो आ जाएँगे, बट फॉर नाउ वी डोंट हैव एनी। सो यहाँ पे नेटवर्क व्यूअर के ऊपर अगर आप जाएँ, तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं कि कौन-सी आपने नेटवर्क को व्यू करना है। कैरेट को मैं करता हूँ कलर के साथ और ग्रुप बाय इसको कर देते हैं बल्कि प्राइस, और ग्रुप बाय इसको कर देते हैं कट के साथ, वेट इसका दे देते हैं एक्स का एंड कलर कर देते हैं कलर के साथ। लेट्स सी। सो इस तरीके से हो सकता है आपके पास एरर्स भी आएँ, बट यू नीड टू प्ले विद द डेटा ताकि आप नेटवर्क ऑफ द डेटा जो है उसे बना सकें। इसको हम पैरेलल कोऑर्डिनेट प्लॉट भी बोलेंगे, लेकिन लेटर ऑन वी विल सी। तो यहाँ पे आप हाइलाइट कर सकते हैं डेटा के अंदर, जैसे हाइलाइट रेंज करें, तो यहाँ पे आप अपनी कोई भी रेंज को हाइलाइट कर सकते हैं। अगर आप ऊपर जाएँ यहाँ पे हाइलाइट हीट मैप का बाय कॉलम करना चाहे ओवरऑल करना है, सो ये ओवरऑल हो गया, ये बाय कॉलम हीट मैप हो गया। सो हीट मैप क्या करता है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू को डिफरेंट वे में कलर कर देता है, ठीक है? सो एक पैलेट की बेस पे आपका डेटा जो है वो आपके पास आ जाता है। आप बाय कॉलम की बेस पे इसे बंद भी कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। और डेटा टाइप की बेस पे भी हो जाता है कि कौन-सा डेटा कौन-सा है एंड मिसिंग वैल्यूज़ को हाइलाइट भी कर सकते हैं आप। और डेटा के अंदर आप आउटलायर्स को हाइलाइट कर सकते हैं और यहाँ पे जहाँ पे आउटलायर्स मौजूद होंगे, वहाँ पे एस्टेरिक आ जाएगा, व्हिच इज़ अनदर पार्ट ऑफ डीलिंग विद द डेटा, ठीक है? सेटिंग्स में अगर जाएँगे तो ये थीम्स हैं। विड्थ जो है आप यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं एंड शो ऑल हीट मैप कॉलम्स यहाँ पे आप कर सकते हैं एंड यू कैन मल्टीप्लाई यू कैन डू मल्टीपल थिंग्स लाइक वर्टिकल कॉलम हेडर्स, ये आपके पास वर्टिकल हो जाएँगे। अगर आपको हॉरिज़ॉन्टल चाहिए तो हॉरिज़ॉन्टल रहेंगे एंड दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो ये एक बहुत ही कमाल की लाइब्रेरी है। डिटेल लाइब्रेरी जो है या पैकेज जो है पाइथन का, ये लेवल का पैकेज है। विद इन फ्यू सेकंड्स आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को यूज़ करते हुए फ्री में अपना ईडीए एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आपको ये लाइब्रेरी पसंद आई है तो मुझे ज़रूर बताएं एंड ऑफ कोर्स प्लीज़ इसको प्रैक्टिस ज़रूर करें अपने किसी अपने डेटा के ऊपर भी, कहीं से डेटा उठा के उसके ऊपर भी, एंड देन यू हैव टू लुक इनटू द डेटा सेट कि वो किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है? एंड इस तरीके से आप डिफरेंट किस्म के डायमेंशंस जो हैं ईडीए के वो देखते हैं। ख्वाह वो डिस्ट्रीब्यूशन हो, कंपोज़िशन हो, कंपैरिज़न हो या रिलेशनशिप हो या आउटलायर्स को डिटेक्ट करना हो, मिसिंग वैल्यूज़ को डिटेक्ट करना हो, डुप्लिकेट वैल्यूज़ को डिटेक्ट करना हो या सेवरल अदर चीज़ें जो हैं उसके अंदर हों। सी यू इन द नेक्स्ट वन।